हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको ईवीएस की जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे 15 उसकी आंसर की प्रोवाइड करवा दी थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम पेडागोजी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आंसर की बताने से पहले मैं उस चीज़ के बारे में कंप्लीटली रिसर्च करता हूँ कि यही आंसर क्यों होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ फर्स्ट का सेकेंड होगा, थर्ड का ये होगा, ऐसे नहीं बता सकता हूँ। तो आराम से आप रिलैक्स होकर देखिए, जो भी आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्यूरेट ही मिलेंगे आपको। ठीक है। अगर किसी में डाउट होगा तो मैं पहले ही बता दूंगा कि इसमें मुझे डाउट है, मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा। तो आप रिलैक्स होकर आराम से आंसर की को मिलाइए और देखिए, अभी जस्ट आपका ये सीटेट क्लियर होगा। आपका ये टीचिंग एग्जाम नहीं है कि इसकी वजह से आपको जॉब मिल रही है, ये सिर्फ आपकी एक पात्रता है। तो आपको अभी आगे काफ़ी कुछ पढ़ना है और आपको अच्छे से पता है एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस हर एक चीज़ एकदम डिटेल से करवाई जाएगी, जिस तरह से हमने ईवीएस को किया था। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। देखना, ये आपका कीवर्ड है, व्यवहारिक गतिविधियां, यानी कि आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, आप उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। नेक्स्ट है, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, या ग्लोब से नक्शा पढ़ना और विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। यानी कि आसपास आपके जो भी चीज उपलब्ध है ना, जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है, आप उससे कोई ईवीएस की किट विकसित कर रहे हैं। ठीक है। आप कोई नई चीज खरीद कर नहीं लेके आ रहे, ना कोई आपका खर्चा हो रहा है। तो आप एकदम आपके सामने जो प्रेजेंट है ना, जो घर में आपको चीजें मिल जाती हैं, जो उपलब्ध हैं, आप उसी से ईवीएस किट बता रहे हैं। तो ये आपका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट खालिस्तान है। तो देखिए, आप सीखने के लिए आकलन, हाँ ये भाई आपका होता है। एक होता है सीखने का आकलन, ये नहीं होता, ये आपका योगात्मक में आ जाता है, रचनात्मक में नहीं आता। ठीक है। अधिगम के रूप में आकलन, ये भी आपका सही है। और सीखने के बारे में आकलन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट और आंसर नंबर सी। तो देखिए कहाँ पर है, यानी कि 62 का आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। तो इसका कारण क्या दिया गया है? क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका अभिकथन है ना, ये तो आपका एकदम करेक्ट है, लेकिन जो आपका कारण दे रखा है इन्होंने, तो विभिन्न क्षेत्रों की वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त, यानी कि मेमोराइजेशन। और आपको अच्छे से पता है, हमने कंप्लीट पेडागोजी में, कंप्लीट साइकोलॉजी में मेमोराइजेशन यानी कि चीज़ों को रटना जो होता है ना, उसको हमने हमेशा गलत ही बताया है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ए सही है और आर आपका गलत है। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है वो ये होना चाहिए। फिर भी आप अगर रखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को डाउट के अंदर रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको कक्षा 3 से 5वीं तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? देखिए, आप पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस में रखेंगे हम चीज़ों को। ऐसा थोड़ी ना कि भाई आप सचित्र हो और आकर्षक हो तो बुक अच्छी हो गई। ठीक है, कवर देखकर थोड़ी ना पता चलता है भाई, अंदर की जो मटेरियल है वो भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो ये तो नहीं हो सकता। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। हाँ, ये आपका एकदम करेक्ट है भाई। अब कारण को देखते हैं। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये भी आपका सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो आपके अभिकथन की एग्जैक्ट व्याख्या नहीं है, यानी कि उसके बारे में सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी कि अधिगम प्रतिफल नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा है। तो देखिए, आप
कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, एकदम सही है भाई। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, हम ईवीएस में पढ़ते हैं डायरेक्शन के बारे में। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर 4, यानी कि देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के समावित्व में भेदभाव, ये बहुत ही ज्यादा ऊपर की बात हो गई। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ये आपका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो देखिए आप, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, हाँ हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर चुनना है। ठीक है, पेडागोजी के अंदर मैं आपको हमेशा बताता हूं, आप सभी आंसर को चूज कीजिए। ठीक है, सभी आंसर को एक बार पक्का पढ़िए, क्योंकि हमें बेस्ट चुनना होता है। आपको हो सकता है सारे आंसर सही लगें, लेकिन हमें चुनना पड़ेगा उनमें से बेस्ट। तो ये आपका ठीक है, लेकिन 100% एकदम ऐसा नहीं है कि भाई बेस्ट है ये। आगे देखिए, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ये आपका एनसीएफ भी बोलता है। ठीक है, ये आपका जो करिकुलम है वो भी यही बात करता है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो देखिए आप, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना, गलत है भाई, ये नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका सही है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी आपका सही है। आगे देखिए, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, सी एंड डी, यानी कि आंसर नंबर 1। आगे चलते हैं। अनिता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो देखिए आप, परिवार एवं परिवार के भीतर संबंध, हाँ आपका हो सकता है भाई। परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, ये भी आपका हो सकता है। आगे देखिए, परिवार घुमंतु परिवार, ये भी आपका हो सकता है। और परिवार के प्रकार, यानी कि एकल और संयुक्त, ये भी आपका हो सकता है, लेकिन आपको चुनना है बेस्ट। तो अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आ चुकी, संबंध भी बता दिया, उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं उनके बारे में भी बता दिया, उनके व्यवसाय में भी, और वो समय के अनुसार कैसे कैसे बदलते हैं, कैसे कैसे उनमें चेंजमेंट आता है, हर किसी चीज को इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट आंसर होगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक, यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। सिंक्रोनस का मतलब होता है, अब बच्चों के साथ कैसा चाहती है, एकदम इंगेजमेंट चाहती है, लाइव, जिसे हम इंटरेक्टिव भी बोलते हैं। अब भाई इंटरेक्ट हो, दोनों एक दूसरे से जवाब दे सके, कम्युनिकेशन हो सके, कन्वर्सेशन हो सके, तो वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो देखिए आप, त्वरित संगीत, ब्लॉग या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, गलत है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि जो ब्लॉग्स होते हैं ना, या जो इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं ना, उसमें 1 to 1 बात नहीं होती है। ठीक है ना, आगे देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्तर और फोन कॉल, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, फोन कॉल और प्री रिकॉर्डिंग की वजह से ये गलत हो गया, और ईमेल की वजह से ये आपका गलत हो गया। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान, प्रश्न, जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्या कहलाता है? चेनिंग, गलत है भाई। परीक्षण और त्रुटि, ये भी आपका गलत है, ये होता है आपका प्रोबिंग, यानी कि खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आंसर नंबर 3। आगे देखते हैं। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? यानी कि आपका जो यात्रा है ना, वो रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो भोजन है ना, वो किससे रिलेटेड होगा? तो देखिए, दुकानदार से, गलत है भाई। किसान, हाँ ये हो सकता है। कृषि फॉर्म, ये भी हो सकता है। और आपका जंगल, ये भी नहीं होगा। तो आप खुद आइडिया लगाइए, जब आपको यात्रा करनी होती है ना, तो आप कहाँ पे जाते हैं? रेलवे स्टेशन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपको भोजन चाहिएगा ना, तो आप कहाँ पर जाएंगे? इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें, हम जाएंगे कृषि फॉर्म में, जहां पे आप उगाया जाता है अनाज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 3, किसान नहीं होगा। ठीक है, मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए आप, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। हाँ भाई, सही है। आगे देखिए,
विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय खालिस्तान पर जोर देना चाहिए। प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज गलत है भाई। प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक ये भी आपका गलत है। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य ये भी गलत है। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज यानी कंटेंट कवरेज और उसका उद्देश्य ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वह तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो देखिए आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, गलत है भाई। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें, हाँ ये कहीं ना कहीं हो सकता है। आगे देखिए। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे, ये भी आपका हो सकता है। आगे देखिए। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, ये भी आपका गलत है। तो देखिए अब आप सेकंड और थर्ड में से बेस्ट देखिए, बेस्ट कौन सा है। जब आप बच्चे खुद करके सीखते हैं ना तब वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि ए का, यानी कि जीरा क्या होता है, छोटा परंतु खुशबूदार। जो केसर होती है पीले रंग की होती है, और जो आपकी मिर्च होती है वो कहां से मिली है, दक्षिण अमेरिका से, और जो लौंग है कील की तरह दिखता है। तो यानी कि आंसर नंबर 4। आगे देखिए। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है आपका उड़ीसा, आंसर आएगा आंसर नंबर 3। आगे देखिए। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, एकदम करेक्ट है भाई। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ये गलत है आपका। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर मिजोरम होना था, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 साल, गलत हो गया भाई, ये कम से कम 25 साल होता है, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। आगे देखिए। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, ये भी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, ए और डी। देखिए कहां पर है, आंसर नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। 24 gml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, और यहाँ पे हमें मास निकालना है तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी गिवन है 24 और वॉल्यूम कितना है 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 144 ग्राम, यानी कि आंसर नंबर 2, ठीक है। आगे देखिए। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो यहाँ पर तने के मुख्य कार्य पूछे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे बी भी एकदम करेक्ट है, सी भी एकदम करेक्ट है। जो आपका ए है ना उसके अंदर डाउट है, क्योंकि जो आपके कुछ पौधे होते हैं ना वो तने से भी क्या करते हैं, अपने भोजन का भंडारण करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इसलिए ये डाउट में क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको डाउट में रख लेना, ठीक है। या तो आपका यहाँ पर वैसे आंसर ए बी सी तीनों होंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका बी और सी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, एकदम करेक्ट है भाई। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है, ये भी क्या है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी इनकी सही है, यानी कि आंसर नंबर 4। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभे, गलत है भाई, मनाली में नहीं होते, ये होते हैं आपके असम के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, एकदम करेक्ट है, यानी कि आंसर आपका जो ए है वो गलत है, परंतु बी क्या है आपका सही है। आगे देखिए। रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है, मांसपेशियों की ऊर्जा, आंसर नंबर 1, ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था बोरा चावल, और मैंने याद रखने के लिए आपको यह भी बोला था कि आप चेवा चावल भी याद रखना। तो थ्योरी क्लास हमने करवाई थी ना, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से ईवीएस करवाई है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम से स्थितियां क्या है, मैंने आपको बताया था। ये आपका मान लो गुजरात है तो आपका उत्तर प्रदेश इस साइड होगा और आपका आंध्र प्रदेश है वो आपका यहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन बना लीजिए। तो एक तो आपका किस साइड हो गया, ये आपका पूर्व है, ये उत्तर है यानी कि उत्तर पूर्व, और एक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दक्षिण और ये पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व, यानी कि आंसर नंबर 1, ठीक है। आगे देखिए। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, गलत है भाई।
प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा ये भी गलत है, केवल प्रकाश ऊर्जा ये भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा आपका उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। आगे देखिए, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? कितनी बार हमने ये क्वेश्चन किया था? आंसर नंबर 3 यानी कि अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चिन्हित कीजिए। देखिए आप, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, सही है भाई। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, यही आपका गलत होगा। थोड़ी क्लास में मैंने आपको बताया था, जो सांप है ना, उसके दांत जरूर होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को कभी भी चबा कर नहीं खाता, वो कंप्लीटली निगल जाता है। तो इसलिए आपका जो रॉन्ग आंसर पूछा था, और वो आपका यही होगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रांज यानी कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो मैंने ब्रोंज जब करवाया था, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी साथ। अब जो ब्रोंज होता है ना, ब्रोंज के अंदर यहाँ पर एन आ रहा है, तो यानी टीन तो आपको आएगा ही आएगा, प्लस में साथ में कॉपर, क्योंकि टीन में भी क्या आता है आपका, एन आता है ना, मैंने ट्रिक बताई थी आपको। तो देखिए आप, कॉपर प्लस में टीन कहां पर है? आंसर नंबर 3 के अंदर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। गलत है भाई, लगभग 200 किलोग्राम होता है। आगे देखिए, वैसे हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा जाता है, ये भी आपका गलत है। 100 किलोग्राम खाता है, 200 नहीं। ठीक है, आगे देखिए, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एकदम करेक्ट है भाई। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 2 यानी कि सी और डी। ठीक है, देखिए यहां पर हमने जो कंप्लीट ईवीएस की जो आंसर की थी वो देख ली है। ठीक है, और जिसने मेरे द्वारा करवाई गई ईवीएस की थ्योरी क्लासेस को देखा था, उनके लिए ये पेपर बहुत ही इजी रहा होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम काफी कुछ चीजें आपसे लिए बेस्ट से बेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, ये सीटेट है, अभी आपको आगे भी काफ़ी कुछ चीज़ें करनी है। तो इस चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।